हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में 7 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज उससे आगे करते हैं। जो 8th क्वेश्चन आपके पास क्या है, उसके अंदर आपके पास सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 3, 5 और 9। सेट बी आपके पास गिवन है 3, 7 और 8। सेट सी आपके पास गिवन है 2, 3, 4 और 8। ठीक है, ए बी और सी दे रखे हैं। आपको वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आप क्या करेंगे, पहले लेफ्ट पार्ट जो उसके अंदर पहले इसको प्रूव करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और दोनों का आप क्या कर देंगे, इक्वल देखने कैसे हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। आप यहाँ से पहले बी यूनियन से निकालते हैं। आप कहेंगे बी यूनियन से क्या जाएगा, इन दोनों क्या कर देंगे, एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। आप कहेंगे यहाँ से 2, 3, 4, 7 और 8। एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए और सभी एलिमेंट्स से एक नया सेट आपको रिप्रेजेंट करना है जो आपने यूनियन के थ्रू दिखा दिया। अब दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी जो आया है इस सेट में और सेट ए में, इसमें और इसमें आपको इंटरसेक्शन देखना। आप कहेंगे यहाँ से एक 3 एलिमेंट है, सिर्फ 3 ही है। आप कहेंगे यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया, जो दोनों के अंदर क्या था, कॉमन था। बाकी कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। फिर हम बात करते हैं राइट पार्ट की इसकी। तो आप कहेंगे यहाँ से RHS के लिए ए इंटरसेक्शन बी आप चेक करेंगे तो कितना जाएगा इंटरसेक्शन बी में। आप कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास आ रहा है 3, कितना आ गया 3। तो फिर आप चेक करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, आप ए और सी में चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास आएगा वो भी कितना, 3 ही आएगा। फिर आप कहेंगे यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आपके पास इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, दोनों का यूनियन भी आपके पास क्या जाएगा, 3 ही आ जाएगा। क्योंकि आपको एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, इसलिए यहाँ से जो नया सेट बना है इनके इंटरसेक्शन से फिर दोनों के यूनियन से आपके पास आ गया 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने क्या किया, अपने यहाँ से लेफ्ट पार्ट को किया, राइट पार्ट को किया और दोनों का आपने देखा तो यहाँ पे इसमें भी 3 आ रहा था, इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसलिए दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए, इसलिए क्या कर दिया आपने, वेरीफाई कर दिया, लेफ्ट को राइट के इक्वल कर दिया। इससे आगे स्टूडेंट्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या दे रखा है। सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स देखें 2, 4, 6 और 8 और 10। सेट बी आपके पास गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है और यहाँ से आप सेट सी भी गिवन है कितना, 2, 6, 7 और 10। और आपको शो करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर ए माइनस बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी है वो इक्वल है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो पहले आप इस पार्ट को करेंगे प्रूव, जो लेफ्ट पार्ट पहले उसको देखेंगे, फिर किसको देखेंगे, राइट पार्ट को। अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाए क्या कर देंगे, आप सेव कर देंगे, जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट के इक्वल आ जाएगा। आप कहेंगे यहाँ से पहले आप बी यूनियन सी निकालेंगे, तो आप कहेंगे बी यूनियन सी कितना जाएगा आपके पास, सेट बी ये है, सेट सी ये है, यहाँ से दोनों कंबाइन करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ से उसके अंदर 2 और 6 तो उसके अंदर पहले से आ गई। अलग कौन से एलिमेंट्स है, 10, 7 और 10। आपको यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 भी आ गया सॉरी, और उसके अंदर फिर कौन सा बच गया, 10 बच गया, सिर्फ 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ए माइनस, तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स देखेंगे आपने बी यूनियन सी निकाल लिया पहले, उसके बाद में ए माइनस बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के अंदर जो एलिमेंट्स आ गए उन सभी एलिमेंट्स को आप सेट ए के अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हटा देते हैं। यहाँ से आप देखेंगे जो जो एलिमेंट्स सेट ए के अंदर उनको आप हटा देंगे। यहाँ से 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, बाकी कौन से एलिमेंट्स बच गए, 8 बच गया, 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 8 और 10 से भी कैंसिल हो गया, सिर्फ 8 बच गया। यहाँ से आप देखेंगे राइट पार्ट के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ से ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में क्या देखेंगे, सेट ए से सेट बी की वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो इसके अंदर आ रहे हैं। यहाँ से तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, कौन कौन से बच गए, 8 और 10 बच गया। फिर आप देखेंगे यहाँ से ए माइनस सी, तो ए माइनस सी में क्या देखेंगे, सेट ए से सेट सी के एलिमेंट्स को आप हटा देंगे। तो 2 आ रहा है, 6 आ रहा है और 10 आ रहा है, कौन से बच गए, सिर्फ 8 बच गया। अब इन दोनों सेट्स का जो नए सेट बने ए माइनस बी, ए माइनस सी, इन दोनों का आपको लेना है इंटरसेक्शन। आप कहेंगे यहाँ से ए माइनस बी
इंटरसेक्शन ए माइनस सी, और यहाँ से देखेंगे इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ 8 आ रहा है। आपने देखा यहाँ से लेफ्ट पार्ट आपके पास 8 आया था, राइट पार्ट आपके पास 8 आ गया, तो यहाँ से हम शो कर देंगे आपके पास जो ये पार्ट था वो राइट के इक्वल आ रहा है। इससे अगला जो पार्ट है सेम ऐसा ही क्वेश्चन, उसमें पहले इंटरसेक्शन का है, फिर यूनियन से आ रहा है, तो आपको इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ले रहा हूँ आपसे, यूनिवर्सल सेट दे रखा आपके पास 1 से लेके और 10 तक, ठीक है। यहाँ से सेट ए गिवन आपके पास एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 4। सेट बी के अंदर गिवन आपके पास 5 और 6। आपको वेरीफाई करना है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश। आप एक बार इसको निकालेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। आप कहेंगे यहाँ से ए डैश और बी डैश और यूज होता, आप कहेंगे जो ए डैश आएगा जिसको हम बोलते थे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, जो सेट एक एलिमेंट्स नहीं है। और यूनिवर्सल से आप सेट एक एलिमेंट्स को हटा दीजिए, कौन से जाएंगे 1, 3 और 4 को हटा दीजिए, कौन कौन से बच जाएंगे, आप कहेंगे 2 बचेगा और 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये आ गया ए डैश। ऐसे हम देखेंगे बी डैश के लिए आप क्या कहेंगे, सेट यूनिवर्सल सेट से सेट बी को हटा दीजिए, 5 और 6 को छोड़, कौन सा जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो नहीं आएंगे, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब जैसे दिया है उसने उसी तरीके से कर लें। पहला पार्ट था ए माइनस बी, तो यहाँ से देखिए सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है 1, 3, 4 है, सेट बी के 5 और 6 है। क्या आप सेट ए से सेट बी को माइनस कर रहे हैं तो वहाँ से आपके पास कौन से एलिमेंट बचेंगे, देखिए यहाँ से आपने सेट ए से सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट है ना, यानी कि ए माइनस बी डिफरेंस से आप क्या बताएंगे, सेट ए से सेट बी के एलिमेंट्स हटा दीजिए जो उसके अंदर आ रहे हैं। तो आप कहेंगे सेट बी के कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं 5 और 6 है, और यहाँ पे सेट ए आपके पास कितना है 1, 3 और 4 है। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, आपके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है जो घटेगा। आप कहेंगे यहाँ से ऐसे कैसे सेट ए आ जाएगा कौन सा 1, 3 और 4 आ जाएगा। सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो कॉमन होंगे, है ही नहीं। फिर आप देखेंगे यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेट ए के अंदर है 1, 3 और 4, और ए डैश जो बी डैश आपके पास वो उसके अंदर क्या है 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 और 10। देखो यहाँ से सेट ए आपके पास कौन से हैं 1, 3 और 4 है, तो यहाँ से आप देखेंगे 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। तो इसके अंदर इन दोनों सेट्स के अंदर जो इंटरसेक्शन आएगा आपके पास क्या जाएगा 1, 3 और 4 आ जाएगा। यानी कि आपने जो सेकेंड पार्ट था उसको भी आपने इक्वल कर दिया। थर्ड जो पार्ट आपका सर वो क्या आ रहा है आपके पास बी डैश माइनस ए डैश। आप कहेंगे एक तो बी कॉम्प्लीमेंट एक ए कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट ये देख रहे हैं आप, और ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या था जिसके अंदर आपके पास 2, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 था। तो वहाँ से आप देखेंगे 2 हट जाएगा, 6 इसके अंदर है ही नहीं, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा और 10 भी नहीं आएगा। तो कौन कौन से बचेंगे 1, 3 और आपने यहाँ से 2 को हटा दिया, 7 को हटा दिया, 8, 9 और 10 जो ए डैश के एलिमेंट्स थे उनको आपने हटा दिया, तो कौन से बच गए 1, 3 और 4 बच गए, 1, 3 और 4 बच गए। तो यहाँ से हमने देखा जो 10th क्वेश्चन था उसमें आपने 3 ए माइनस बी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, बी डैश माइनस ए डैश निकाला। इन तीनों ही पार्ट को आपने इक्वल दिखाना था। आपने देखा यहाँ से तीनों के अंदर क्या आ रहे हैं सेम एलिमेंट है, इसलिए तीनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ से अगला जो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है वो क्या दे रखा है यूनिवर्सल जो आपका सेट वो आपके पास क्या है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो एक्स होगा कोई एलिमेंट क्या होगा नेचुरल नंबर्स होगा, और दिया है उसने एक्स लेस देन इक्वल टू 30। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से अगर लेस देन इक्वल टू 30 है तो आप कहेंगे यहाँ से जो यूनिवर्सल सेट आपके पास आएगा वो लेस देन होगा किससे 30 से, इक्वल होगा किसके 30 का। आप कहेंगे यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 30 तक जाएगा। देखो यहाँ से हमने इंटरवल पढ़ लिया था, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा तो ये नंबर इसके अंदर इंक्लूड होगा, इक्वल का साइन नहीं हो तो इससे लेस नंबर आता, ठीक है। सेकंड जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से सेट ए आपका गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर,
लेस देन 5। देखो इसमें इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए 5 से लेस होना चाहिए। और आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने आप से सिर्फ डिवाइड होती हैं, 1 से डिवाइड होती हैं और किसी से नंबर से डिवाइड नहीं होती हैं। और जो 1 है वो ना प्राइम है और ना ही आपके पास कंपोजिट होगा। आप कहेंगे यहाँ से प्राइम नंबर्स कहाँ स्टार्ट होंगे? 2 और 3 और 5 से लेस देन होने चाहिए, तो 5 तो आएगा नहीं। तो आप कहेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम देखेंगे आपके पास जो सेट ए बनेगा उसके अंदर सिर्फ 2 और 3 ही एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि लेस देन किससे? 5 से। इसी तरीके से सेट बी के लिए क्या स्टेटमेंट दे रखी है? देखो, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 के इक्वल होना चाहिए या 10 से लेस होना चाहिए। आप कहेंगे यहाँ से वो कौन कौन से नंबर आएंगे आपके पास सेट बी के अंदर? देखो 1 अपने आप में स्क्वायर नंबर होता है, 1 के बाद में 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, जो इससे बड़ा चला गया। और वो कह रहे हैं कि x 10 के बराबर या 10 से छोटा होना चाहिए। आप कहेंगे यहाँ से 1, 4 और 9 आगे सेट बी के एलिमेंट्स। जो सेट सी के लिए स्टेटमेंट दे रखी है, क्या दे रखी है? एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ से आपको परफेक्ट क्यूब बनाने, तो आप कहेंगे 1 और 2 का क्यूब 8, 3 का 27 और 30 से छोटा हो गया, 4 का हो गया 64, जो इससे बड़ा चला, इसलिए 1, 8 और 27 ही इसके अंदर आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट से आपको सेट बनाना, और सेट बनाने के बाद में उसके जो पार्ट्स दे रखे हो तो आपको करने ही ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से पहले आप करेंगे ए यूनियन बी, पहले आप सेट ए और सेट बी का यूनियन करेंगे, तो आप क्या कहेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 9 आ गया। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपके पास? यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर से इन एलिमेंट्स को आप हटा देंगे तो बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो इसका क्या आ जाएगा आपके पास? कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आप कहेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो आप कहेंगे यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9 को उठा देंगे 10 और इससे आगे कहाँ तक? 30 तक आ गए। ठीक है, फिर आप देखेंगे जैसे ए डैश, तो ए डैश आपके पास कौन सा आ जाएगा? आप कहेंगे ए डैश के अंदर से एक एलिमेंट हटा दीजिए, आप कहेंगे यहाँ से 1, 4, 5 और इससे 30 तक आ गई। बी डैश आपके पास कौन सा आ जाएगा? आप कहेंगे यूनिवर्सल सेट से बी के एलिमेंट्स 1, 4, 9 को हटा दीजिए, आप कहेंगे 2 आ गया, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 10। ठीक है, आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, कॉमन देखना है। तो कॉमन देखने तो आप क्या कहेंगे यहाँ से? देखो 5 इसके अंदर इसके अंदर आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है और 8 दोनों के अंदर आ रहा है, तो 10 आ रहा है और 10 के आगे तो आपके सभी नंबर्स आ रहे हैं। तो आप कहेंगे यहाँ से ये जो पार्ट था, लेफ्ट जो पार्ट आपके पास आ रहा था वो आपके पास राइट पार्ट के इक्वल आ रहा है। आप पहले इसका यूनियन निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद में जो राइट साइड में है ए डैश निकालेंगे, पहले बी डैश निकालेंगे और फिर उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स इसके जो सभी पार्ट्स उन सभी पार्ट्स को पहले की तरह करना है। इसमें मैंने सेट बना दिए हैं और रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इससे आगे मैं क्या पढ़ूंगा? वेन डायग्राम्स के बारे में, और वेन डायग्राम जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उन्हीं वेन डायग्राम्स को थोड़ा और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से क्या दिखा रखा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और आपको इसको वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना। आप कहेंगे यहाँ से आपके पास ये पूरा आपके पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और इसके अंदर सेट ए है और सेट बी है। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और आपसे कह रहा है ए यूनियन बी, तो आप ये कहेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आप क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट तो क्या होता है? जो सेट आपके पास गिवन है उस सेट को छोड़ के बाकी जो पार्ट बच गया किसका? यूनिवर्सल सेट का। तो आप कहेंगे जो कंप्लीट आपके पास है वो कौन सा है? यूनिवर्सल सेट है। और इसके अंदर अगर इन दोनों सेट को कंबाइन कर दें तो आपस के बन जाएंगे ए यूनियन बी बन जाएगा। आप कहेंगे ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी जो पार्ट बच गया वो सारा ही आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसका रिमेनिंग पार्ट बच गया।
तो जो मैंने यहाँ से लाइन से इस रीजन को दिखाया है, कौन कौन से, इसको और इसको छोड़ के बाकी सभी पोर्शन को आपको शेडेड कर देना है, और जो शेडेड पोर्शन है वही आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि आपको सिर्फ इसको, इसी पार्ट को छोड़ना, बाकी किसी को नहीं छोड़ना है। सेम ऐसे ही मैं इसका पहले थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्या किया था, देखो जैसे सेट ए है, सेट बी है, पूरा यूनिवर्सल सेट है आपके पास। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आप कहेंगे यहाँ से आपको ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी जो कंप्लीट पार्ट बच गया वो उसका क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। आप कहेंगे यहाँ से ये है पार्ट जो उसका ए इंटरसेक्शन बी है, तो आपको इस पार्ट को छोड़ना है, जो मैं इसको कॉमन पार्ट है, इस कॉमन पार्ट को छोड़ के बाकी जो सारा पोर्शन बच गया यूनिवर्सल सेट के अंदर उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। आप कहेंगे यहाँ से, आप देखो जैसे इन दोनों क्वेश्चन सिर्फ इतना डिफरेंस है, इसमें हमने सिर्फ कॉमन पार्ट को छोड़ा और उसके अंदर हमने ऊपर वाले के अंदर दोनों ही सेट को छोड़ के बाकी पार्ट को सेट कर दिया था, हमने उसको रंग दिया था। लेकिन यहाँ पे नीचे वाले के अंदर इसके कॉमन पार्ट को छोड़ के बाकी सभी पोर्शन को हमने क्या कर दिया, उसको सेट कर दिया। आप कहेंगे यहाँ से वो जो पोर्शन है वो कह जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपके इस पार्ट का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो यूनिवर्सल सेल के अंदर इसको छोड़ के बाकी सारा पोर्शन आ गया। अब मैं बात करता हूँ इसके सेकेंड पार्ट की और फोर्थ पार्ट की। आप कहेंगे इसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। यहाँ पे आप कहेंगे ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। आप देखिए यहाँ से सेट ए है, सेट बी है, यहाँ से ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो आप कहेंगे यहाँ से ए डैश, तो आप क्या कहेंगे, ए डैश के अंदर क्या आएगा, ए डैश वो सेट आपके पास जिसके अंदर सेट ए को छोड़ेंगे आप, तो सेट ए आपके पास कौन सा है, ये पूरा है नहीं है। इस सेट को छोड़ देंगे तो आप कहेंगे यहाँ से, आपने देखो सेट ए को छोड़ना है, बाकी पोर्शंस को आपको सेट करना है, सिर्फ सेट ए को छोड़ना है। आपने कर दिया इसके लिए। सेकंड आपके पास है बी डैश, तो बी डैश में कौन सा जाएगा, आप सेट बी को छोड़ दो, बाकी बचा हुआ पार्ट को आप क्या कर दो, सेट कर दो। आप कहेंगे यहाँ से सेट बी तो सिर्फ ये था आपके पास, इसको छोड़ देंगे तो बाकी पोर्शन आपका सही आ गया। सेट बी को नहीं लेना है इसके अंदर, सेट बी को कंप्लीट को छोड़ देना आपको। तो आप देखेंगे यहाँ से ये जो सेट ए और सेट बी है उसमें सिर्फ सिंगल लाइन आ रही है। इसमें कब आ रही है, जब उसके अंदर आपने उसको छोड़ा था। इसके अंदर कब आ रही है, जब आपने इसको छोड़ा है। तो आप ये कहेंगे जो कॉमन पार्ट आपका आ रहा है, जहाँ पे लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, कट या इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे देखो आपस में कट कर रही हैं, तो जो जो पोर्शंस कट कर रहा है वो पूरा ही पोर्शन आपके पास उनका किसका है, इंटरसेक्शन का है। और जो इसका फोर्थ पार्ट है वो ए डैश यूनियन बी डैश। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, आपने ए डैश किया तो ए को छोड़ के बाकी पूरे को रंग दिया था, बी डैश किया तो बी को छोड़ के बाकी सब रंग दिया था। आपने इंटरसेक्शन पूछा तो वो लाइंस ले ली जिसमें दोनों आपस में कट कर रही थी। आप कहेंगे यहाँ से एक तो फिगर ऊपर वाला ही बनेगा, एक तो कॉमन पार्ट आ जाएगा और दूसरा अनकॉमन पार्ट आ जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे देखो जैसे कॉमन पार्ट आया वो तो आपका सगा इंटरसेक्शंस, और आपको तो यूनियन निकालना है किसका, ए डैश यूनियन बी डैश। तो वो आपके पास कौन सा जाएगा, जो डबल लाइन से कट कर रहे हैं वो भी और जो सिंगल लाइन से वो भी। इसलिए स्टूडेंट्स आपने ये चार जो अपने वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंट किए हैं किसके, यूनियंस, इंटरसेक्शन, उनके कॉम्प्लीमेंट, वो सारे आपके पास इसमें आ गए। इसी का लास्ट जो क्वेश्चन आज का वो देखते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन आपके पास क्या है, यूजिंग वेन डायग्राम्स आपको प्रूव करना है ए सबसेट ऑफ बी का इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। स्टूडेंट्स यहाँ से हम देखेंगे आपको ऐसे वेन डायग्राम्स के अंदर ऐसे सेट दिखाने हैं जिनसे आपको रिप्रेजेंट करना है जो ए हो सबसेट हो किसका, बी का, और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आपने क्या मान लिया, अपने पूरा ये एक यूनिवर्सल सेट मान लिया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, इसका यूनिवर्सल सेट है। आपने इसके अंदर ए सबसेट बी का है, इसलिए आपने क्या किया, जो सेट ए है उसको आपने बना लिया सेट बी के अंदर ही।
सेट बी का एक पार्ट बनेगा तभी तो क्या बनेगा, उसका सेट बनेगा। इंटरसेक्शन देखिए क्या आ रहा है आपके पास, इंटरसेक्शन ए आ रहा है, इसलिए क्या कहेंगे जो सेट ए है वो सेट बी का ही एक पोर्शन आपने क्या कर लिया, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आपने जो सेट बी लिया उसी के अंदर आपने सेट ए को बना लिया, इससे आप रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए